हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। इस समय जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड की। फेस्टिवल सीज़न आ गए हैं और अब हमारे पास विंडो जो है दिवाली तक की 15-20 दिन की ही है। तो ऐसे में जितनी डिमांड हमें चाहिए उतनी डिमांड नहीं मिल पा रही है। तो अभी हमारे पास जो पोर्ट पे जो स्टॉक की जो रिपोर्ट आई है उसमें एज़ ऑन 15 सितंबर जो स्टॉक है वो पिछले 15 दिनों में 13% बढ़ा है। इसमें सोया का स्टॉक रेशियो ज़्यादा बढ़ा है। तो बेसिकली हमारे पास इंपोर्ट इस महीने कंफर्टेबल है, पोर्ट पर सप्लाई भी है। जो पोर्ट से प्लांटों को डिस्पैच है और प्लांटों से जो ट्रेड में जो मार्केट में जो माल जाना है, उसकी डिस्पैच स्लो चल रही है। बेसिकली अगस्त में तो थोड़ा-सा डिमांड फिर भी बेटर थी, लेकिन जो पिछले 15-16 दिनों में जो डिमांड सितंबर में रही है, वो काफ़ी कम रही है। तो और दिवाली में अब बहुत बड़ी विंडो नहीं है, आने वाली है। तो ऐसे में ट्रेड अब बहुत बड़ी स्टॉकिंग करने से डर रहा है, क्योंकि जो मेजर जो बाइंग थी, वो लगभग हो चुकी है। तो अब कमिंग डेज़ में भी कोई बड़ी डिमांड दिखे या कोई बड़ी तेज़ी दिखे, ऐसे दोनों कोई फंडामेंटल सामने नहीं है। इस समय जो फॉरेन की मार्केट्स हैं, वो वॉलेटाइल है। केएलसी 4400 के आसपास एक लेवल पे बनी हुई है। सीबॉर्ड में भी रोज़ उठा-पटक हो रही है, लेकिन कोई जड़ में तेज़ी या जड़ में मंदी का काम उसमें नहीं है। सनफ्लावर में ज़रूर क्रॉप की दिक्कत है। यूक्रेन और रशिया में दोनों में मौसम गर्म होने से जो यील्ड आ रही है सनफ्लावर सीड की वो बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। तो ऐसे में वहाँ पर तेल में मंदा नहीं है। लेकिन सोया और पाम कंपैरेटिव भाव अच्छे हैं। तो ऐसे में सनफ्लावर में डिमांड कंपैरेटिवली कम है और जो ट्रेड है वो भी पाम और सोया को ही प्रेफ़र कर रहा है। इस समय पाम सोया लगभग एक भाव पर चल रहे हैं, तो जो डिमांड है वो पहले सोया की तरफ रहती है, फिर उसके बाद पाम की तरफ आती है। वहीं जो फ़ॉरेन के जो फंडामेंटल्स फ़िलहाल कोई बड़ी तेज़ी के नहीं दिख रहे हैं। जब तक फ़ॉरेन में कोई तेज़ी बड़ी नहीं आती है, लोकल मार्केट का मूवमेंट भी स्टेबल ही रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।